एमसीसी का नीट यूजी का शेड्यूल जारी हो चुका है। ऐसे में जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आपके राज्य की स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू होगी। जी हां, इससे संबंधित भी एक नोटिस आज एनएमसी ने जारी की है, जिसमें यह बताया है कि एमसीसी के साथ साथ स्टेट की जो काउंसलिंग चलेगी इसको आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, बेसिकली दोनों के लिए टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। आज की इस वीडियो में बातें करेंगे कि आप अपनी एमसीसी की काउंसलिंग को स्टेट के साथ किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और जो डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं स्टेट काउंसलिंग की। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एंड डायरेक्टर होम एजुकेयर सर्विसेज। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि एमसीसी का जो शेड्यूल है वो आप देख चुके होंगे, एनएमसी ने एक और नोटिस जारी करके स्टेट के लिए एक गाइडलाइन जारी की है कि उनको किस टाइम फ्रेम को मेंटेन करना है अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक टाइम फ्रेम होता है और इसको स्टेट अपने सुविधा अनुसार डिक्लेयर करते हैं। तो आपको स्टेट की वेबसाइट तो जरूर देखनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइम फ्रेम देख के आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग सेट कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि एमसीसी के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है, 20 अक्टूबर तक चलेगी। स्टेट के लिए जो डेट्स तय किए गए हैं वो 17 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के तय किए गए हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो एमसीसी के लिए ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 28 अक्टूबर है, वहीं स्टेट के लिए जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर रखी गई है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आप ये देखेंगे कि एमसीसी में जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो 28 अक्टूबर है, वहीं स्टेट को भी 28 अक्टूबर से पहले तक अपने राउंड 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर देना है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास विकल्प होगा कि आप अपने स्टेट में से या फिर एमसीसी में से कोई एक कॉलेज को चुन लें और वहां पे कंफ्यूजन कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टेट की जो डेट्स हैं वो हर एक राज्य की सेपरेट होती हैं और सरकारी सीटों की बात करें तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप एमसीसी से सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे या फिर आपके होम स्टेट की काउंसलिंग करेंगे। कई सारे राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वह पहले भी शुरू हो सकती है, लेकिन जो अलॉटमेंट है वो बाद में ही आएगा। यानी कि 28 अक्टूबर जो लास्ट डेट है एमसीसी के राउंड 1 की, इससे पहले किसी भी स्टेट की अलॉटमेंट नहीं आ सकती है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि एमसीसी में 2021 में नियमों में बदलाव हुए थे। ऐसे में अगर आप एमसीसी के राउंड 1 में किसी सीट पे एडमिशन ले लेते हैं और वहां से आप अपग्रेडेशन के विकल्प पे जाते हैं तो राउंड 2 में अपग्रेडेशन अगर आपका हो जाता है तो जो भी कॉलेज मिलता है वो फाइनल होगा। ऐसे में स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एमसीसी की काउंसलिंग किस तरीके से होती है इससे जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। इस वीडियो के अंत में मैं दोनों का लिंक दे दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी उन्हें जाके जरूर देखें। खासकर एमसीसी की जो काउंसलिंग के नियम है उसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे आप अपने स्टेट को यहाँ पे बैलेंस कर पाएंगे। राउंड 1 में आमतौर पे एमसीसी में जो कट ऑफ है वो ज्यादा होती है और आपकी स्टेट में भी राउंड 1 की कट ऑफ ज्यादा ही देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों ही लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ऑल इंडिया कोटे से उन्हें क्या मिल रहा है और उसके बाद स्टेट से क्या मिल रहा है। ऐसे में जो रिलीफ है वो राउंड 2 में देखने को मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि आप एमसीसी के काउंसलिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की प्लानिंग करें। बात करें राउंड 2 की, तो एमसीसी के राउंड 2 के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का है। वहीं स्टेट के राउंड 2 के लिए 7 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो एमसीसी के राउंड 2 की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 18 नवंबर 2022 है। वहीं स्टेट काउंसलिंग का जो राउंड 2 होगा इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है इसे 21 नवंबर 2022 रखा गया है। एक बात यहाँ पे विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि राउंड 1 में अगर आपको ऑल इंडिया कोटे से कोई सीट अलॉट होती है तो आपके पास पहला ऑप्शन फ्री एग्जिट का होता है, यानी कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, इसे फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप एमसीसी के राउंड 2 में कोई भी अलॉटमेंट आपको मिलती है और आप उस पर एडमिशन ले लेते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है इसके मुताबिक वहां से आगे की आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। आप जिस भी सीट पे एडमिशन लेंगे वो आपके लिए फाइनल होगा। और जो नियम 2022 से पहली बार आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 में एडमिशन ले लेते हैं तो भी आप ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप राउंड में या फिर दूसरे किसी भी स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो राउंड 2 होगा
वो फाइनल होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटे में एडमिशन ले लेंगे, उनके लिए आगे की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और राउंड 2 के बाद और मॉप अप राउंड से पहले एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसे एमसीसी की वेबसाइट पे भी डिस्प्ले किया जाएगा और जितने भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं वहां पर भी डिस्प्ले किया जाएगा। ऐसे में जो सीट ब्लॉकिंग है ये तो बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनकी अच्छी मेरिट है उनके पास डिसीजन लेने के लिए जो टाइम है वो राउंड 1 और राउंड 2 है, ऑल इंडिया कोटे का और स्टेट काउंसलिंग का। मॉप अप राउंड की अगर बात करें तो एमसीसी के लिए 23 नवंबर से मॉप अप राउंड की शुरुआत होगी। लास्ट डेट 1 दिसंबर है। स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो एमसीसी मॉप अप राउंड की लास्ट डेट ज्वाइनिंग की 10 दिसंबर होगी। वहीं स्टेट काउंसलिंग के मॉप अप राउंड की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 16 दिसंबर है। मॉप अप राउंड के बाद फिर स्टे मॉप अप राउंड होता है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वह यह ध्यान देंगे कि एमसीसी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग तक ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कराता है। इसके बाद जो सीट्स वैकेंट रहती हैं वो उस डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी जाती हैं और जो स्टे मॉप अप राउंड होता है यानी कि जो 4th राउंड होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वह अलग अलग कॉलेज के लेवल पे ऑफलाइन किया जाता है। लेकिन एमसीसी में जो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं, इनके लिए जो 4th राउंड होता है इसके लिए जो टाइम फ्रेम है आप वह देख लीजिए। 12 दिसंबर से 14 दिसंबर का टाइम रखा गया है। इन 2 दिनों में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता। चॉइस फिलिंग भी वही कंसीडर होती हैं जो आप ऑलरेडी मॉप अप राउंड में कर चुके होते हैं और उनके बेसिस पे सीधे सीधे अलॉटमेंट आ जाता है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन 2021 में देखने को मिली थी, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि स्टे मॉप अप राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है, आपकी मॉप अप राउंड की चॉइस फिलिंग ही कंसीडर होती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटे की या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं उनके लिए करना है। गलती से भी डीम्ड में आप सारे ऑप्शन ये सोच के न डाल दें कि स्टे मॉप अप राउंड में उसी ऑप्शन को कंसीडर किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि डीम्ड के लिए जो स्टे मॉप अप राउंड होता है वह कॉलेज लेवल पे होता है। तो मॉप अप राउंड हो या फिर राउंड 2 हो, डीम्ड में आपको उन्हीं कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है जिनकी फीस आपके लिए अफोर्डेबल हो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार और कोशिश करता हूं आपको बताने की। ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकारी सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे की सीट हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट हो, वह मॉप अप राउंड के बाद इंतजार करेंगे। मॉप अप राउंड में ही उन्हें मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कर लेनी है। स्टे मॉप अप राउंड में सीधे अलॉटमेंट आएगी, जिसके लिए जो डेट तय की गई है फिलहाल वह 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक है। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो कि डीम्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको मॉप अप राउंड में सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। अगर मॉप अप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो जितनी भी सीटें नन रिपोर्टेड रह जाएंगी या फिर वैकेंट रह जाएंगी वह उसी कॉलेज को वापस भेज दी जाएंगी जहां की आई हुई वह सीट होगी और कॉलेज लेवल पे वहां पे ऑफलाइन काउंसलिंग कराया जाएगा। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो 14 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक का है। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज लेवल राउंड जो भी होता है उसके भरोसे बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले साल तक हमने देखा था, 2020 तक इनफैक्ट हमने यह देखा था कि स्टे मॉप अप राउंड में बहुत बार कट ऑफ काफी कम होती थी। लेकिन 2021 में एक और नियम ऐसा आया कि जिसमें एनआरआई की वैकेंट सीट जो बच जाती हैं वह मॉप अप राउंड में ही कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट कोटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ऐसे में स्टे मॉप अप राउंड में कॉलेजेस में सीट्स रहने की संभावना बहुत कम है। तो जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके की डिमांड हाई फीस वाले कॉलेजेस पे देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके अपने आप को सोच सकते हैं कि आपको मॉप अप राउंड तक जाना है या फिर स्टे मॉप अप राउंड का रिस्क आपको उठाने की जरूरत है। फिलहाल जो शेड्यूल आया है इसके हिसाब से जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उसे 28 दिसंबर 2022 माना गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई तरीके के केसेस चल रहे हैं और इस बात की भी आशंका है कि ये जो शेड्यूल है ये रिवाइज होगा। 2021 की भी अगर बात करूं तो 5 बार डेट्स रिवाइज हुए थे। ऐसे में हो सकता है कि काउंसलिंग की ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने में जनवरी का महीना भी बीत जाए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और एक बड़ा सवाल कि अगर एडमिशन मिलता है तो क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो यह डेट भी एनएमसी ने डिक्लेयर कर दी है। जो 2022 सेशन के लिए क्लासेस हैं वो 15 नवंबर 2022 से शुरू होंगी। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में एडमिशन मिलेगा वह आराम से 15 नवंबर से क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको बाद के राउंड में एडमिशन मिलता है जैसे कि मॉप अप राउंड या फिर स्टे मॉप अप राउंड, उन्हें शुरुआती एकेडमिक्स जो
कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है उसका नुकसान उठाना पड़ता है, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। वह उन्हें अपने लेवल पे अपने जो क्लासमेट्स होंगे उनकी मदद से पूरी करनी होती है। जो व्यवस्था है वो यही है। रिजल्ट के बाद एक लंबा वक्त फिलहाल लगता है काउंसलिंग के शुरू होने में। एक बार काउंसलिंग शुरू होती है तो खत्म होने में भी कई ज्यादा महीने लग जाते हैं। यहाँ पे कुल मिला के एक सेशन में जब कंप्लीट होता है एडमिशन तो उसके बाद अगले साल की एग्जाम के लिए बहुत कम वक्त बचता है। ऐसे में अपने नीट के स्कोर पर सोच समझ के अच्छे से आप प्लानिंग जरूर कर लें। एनएमसी को लेके जो लगातार बात हो रही थी कि एनएमसी के उस नियम की बात हो रही थी जहां प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट सरकारी फीस पर होनी थी, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और यहाँ पे जो सरकार का पक्ष है वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। तो ऐसे में इसके लागू होने की उम्मीद बहुत कम है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं या उससे थोड़े नीचे हैं तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, लेकिन साथ साथ अगर ड्रॉप लेना है तो अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दें, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कीमती है और फिलहाल जो हमारे यहाँ पे काउंसलिंग का सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है। आप सब कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में जरूर पूछिएगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट यह है कि मैंने काउंसलिंग के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। वीडियो का लिंक अभी इस वीडियो के खत्म होने के साथ ही आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाई देगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।